स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ जीनस एंड व्हाट इज़ स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में सीखा, किस तरीके से हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम एक हायरार्की को अरेंज करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ जीनस एंड व्हाट इज़ स्पीसीज। तो जीनस से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर में सीखा था, हम एक मैंगो का साइंटिफिक नेम देना, दैट इज़ मैंगीफेरा इंडिका। मैंगो इज़ द जीनस एंड इंडिका इज़ द स्पीसीज. So here mango is the genus and indica is the species, as we know that. But what is genus? What is the aim of giving a name to a species by a genus? जीनस का मतलब क्या होता है, जीनस है क्या, उस चीज़ के बारे में, स्पीसीज है क्या, उस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें जो है जीनस की डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या देंगे। जीनस कॉम्प्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। जीनस क्या है, जीनस के अंदर हमारी क्या आती है, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। रिलेटेड स्पीसीज का मतलब क्या है हमारा यहाँ पर, कि वो स्पीसीज जिनके मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनाटॉमिकल या साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हो, मोस्टली सिमिलर हो। उन स्पीसीज, उन रिलेटेड स्पीसीज़ को हम कंबाइन करके हम उनका एक स्पेसिफिक नेम देते हैं जीनस। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारी जो टाइगर फैमिली होती है, टाइगर फैमिली हमारा टाइगर आता है, लोयन आता है, हमारा लियोपार्ड आता है। तो ये सभी क्या है, ये डिफरेंट स्पीसीज़ है विद द सेम जीनस। क्योंकि सेम जीनस में क्यों रखी गई है, क्योंकि इनका मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या थे, मोस्टली सेम मैच कर रहे थे, इसीलिए इनका जीनस क्या है, सेम रखा गया। विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। सिर्फ इस पूरी जो डेफिनेशन में सिर्फ आपको यही बताया गया है कि जीनस, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हमें नाम जीनस में देना है तो उसके अंदर हम एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को देखेंगे और उसका कंबाइन करके हम एक जीनस नेम दे देंगे। लाइक हम अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में हम सोलेनम फैमिली को देखते हैं। सोलेनम फैमिली में मोस्टली हम किसको रखते हैं, लाइक ब्रिंजल, पटेटो, हम इन सभी चीज़ों को क्या है, हम सोलेनम फैमिली में रखते हैं। तो ये इन सभी का कॉमन क्या हो गया, जीनस सोलेनम। सो जीनस कॉम्प्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के अंदर हमारी रिलेटेड स्पीसीज आती है जिनके कैरेक्टर्स कौन कौन से, इट मे बी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बिहेवियरल, ये जो, और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी क्या हो, उनके सेम हो इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। दूसरे जेनरा से क्या हो, कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रहे हो। लाइक अगर हम लोयंस को देखें और हम कैट फैमिली को देखते हैं तो लोयन और कैट फैमिली का जो जीनस है वो डिफरेंट है। लोयन का हमारा होता है पैंथेरा एंड कैट फैमिली का होता है फेलिस। तो इन दोनों को क्या है, डिफरेंट क्यों रखा गया, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बेशक कुछ मिलते हों, एनाटॉमिकल नहीं मिलते होंगे, बिहेवियरल नहीं मिलते होंगे और साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं मिलते होंगे, इसीलिए उन स्पीसीज़ को एक अनदर जेनरा दिया गया। एंड जो स्पीसीज़ हमारी क्या है, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, इन सभी कैरेक्टर्स को परस्यू आउट करती है, उनके लिए हमने एक डिफरेंट जेनरा बनाया, दैट इज़ पैंथेरा। जीनस आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के अंदर किस चीज़ का एग्रीगेशन होता है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। जो स्पीसीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेट कर रही होगी उसका जीनस क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे हम देख लेते हैं लोयन, डियर, एलिफेंट, जिराफ, इंसेक्ट, ये सभी मिलाकर क्या है, हमारी कम्युनिटी बनाते हैं। उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब हम इसी चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम पहला एग्जाम्पल किसमें, एनिमल्स के अंदर लेते हैं कि जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज़ को एक सेम जीनस दिया जाएगा। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक लोयन है,
सेकंड इज leopard, एंड थर्ड इज टाइगर। इन तीनों स्पीसीज में सेम चीज़ क्या है कि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मैं यहाँ पर नीचे लिख देती हूँ कि इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो बाहर से क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मैच करती है। ओके, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स जो होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट इज इनके साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जो इनकी बॉडी के अंदर जितने भी जो सेल या साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं वो सभी क्या है, सेम है। अलोंग विद दिस इनके जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं, बॉडी के इनसाइड का जो मैकेनिज्म है वो भी क्या है, इनका काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्या है, मैच करता है। इसीलिए इन सभी को क्या है, सेम जीनस दिया गया। अलोंग विद दिस, इसके साथ में इनके जो बिहेवियरल कैरेक्टर्स हैं, लाइक अगर एक ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म भी क्या है, कार्निवोरस है। एक ऑर्गेनिज्म अगर डियर पर अटैक करता है, जैसे टाइगर हमारा जो है वो डियर पर अटैक करता है, वैसे ही लायन एंड लेपर्ड भी क्या है, हमारे उसी तरीके से काम करते हैं। सो अगर इनके हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो लायन का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पैंथेरा पार्डिस। अलोंग विद दिस टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस। सो इन तीनों स्पीसीज के बीच में कॉमन चीज़ क्या है, दैट इज इनका जो जीनस है वो क्या है, सेम है, पैंथेरा। इन सभी का जीनस क्या है, सेम है। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें एक साथ मिलकर जो है एग्रीगेशन जो स्पीसीज को बताना होगा तो उस स्पीसीज का जो जीनस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जीनस क्या है, एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पोजेस्ड बाय द स्पीसीज। सो दैट्स ऑल अबाउट जीनस। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हम अब प्लांट्स में लेते हैं। प्लांट्स में अगर हम एग्जांपल देखें तो प्लांट में जैसे हमारी जो सोलेनम फैमिली होती है, लाइक पोटैटो, ब्रिंजल, तो इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अगर हम नेमिंग में देखें तो इन दोनों की नेमिंग में एक कॉमन चीज़ आती है दैट इज सोलेनम। ओके, जो सोलेनम है वो क्या है, एक जीनस है। सोलेनम क्या है, जीनस है। इन दोनों स्पीसीज का कॉमन जीनस है। इनका जीनस कॉमन क्यों है, क्योंकि इनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, सिमिलर थे, इसीलिए इनका एक सिंगल जीनस बनाया गया। अब जैसे पुराने समय में बोलते थे कि जो कैट और जो टाइगर है वो दोनों एक ही प्रजाति के मान जाते थे। मतलब हमारी जो दादी परदादियाँ थी वो बोलती थी कि जो बिल्ली, जो हमारी बिल्ली होती है, जो हमारी कैट होती है, वो मौसी होती है टाइगर की या लायन की, हम बोल सकते हैं। तो लेकिन ऐसा साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता। साइंटिफिकली उसका जो जीनस है वो अलग रखा जाता है, दैट इज फेलिस। कैट बिलोंग्स टू द जीनस फेलिस एंड टाइगर बिलोंग्स टू द जीनस टिग्रिस। स्टडी अबाउट स्पीसीज की स्पीसीज क्या होती हैं हमारी। सबसे पहले जो स्पीसीज जो टर्म थी वो हमारी दी थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जोहन रे। ओके, स्पीसीज क्या है हमारी टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की क्लासिफिकेशन को सीखा था, उसके अंदर सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में हमारी स्पीसीज आती है, जो कि हमने देखो ये वाली सीखी थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, इस तरीके से किंगडम, फाइलम। देखो इसको हम दोबारा ट्रिक से रिवाइज करते हैं। सूरज नाम का लड़का घर पर रहना बहुत पसंद करता है, फैमिली के साथ ऑर्डर भी चलाता है, लेकिन उसे क्लास में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये इस टाइप से थी कुछ
तो स्पीसीज क्या थी हमारी, जोहन रे ने जो है स्पीसीज टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। आफ्टर दैट इट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी, ये सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है हमारी टेक्सानोमिकल क्लासिफिकेशन या टेक्सानोमिकल हायरार्की कैटेगरीज की। अब स्पीसीज के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद द सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या है ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, जो स्पीसीज एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, उन स्पीसीज का क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, इन सभी कैरेक्टर्स को मिलाकर क्या हमारी बनती है स्पीसीज। लाइक ह्यूमन की जो स्पीसीज है दैट इज सैपियन। ह्यूमन की जो स्पीसीज है होमो सैपियन, हाँ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, तो उसमें होमो क्या होता है जीनस एंड स्पीसीज नेम इज सैपियन। सो जो सैपियंस होते हैं उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे। मतलब हमारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक लोयन से डिफर आउट करेंगे, वो एक मैंगो से डिफर आउट करेंगे, इन सभी से क्या है वो डिफरेंट होंगे। So it is a group of naturally interbreeding population with the ability to produce fertile offsprings। तो ये बात काफ़ी कुछ ज़्यादा बताती है। देखो सबसे पहले फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि टू पेरेंट्स ने क्या की, इंटरब्रीडिंग की, इंटरब्रीडिंग करने के बाद उनके ऑफस्प्रिंग हो गए, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग क्या है फर्टाइल नहीं हुए, मतलब वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो ये क्या है एक बैड तरीका है। लेकिन अगर एक टू पेरेंट्स ने क्या है इंटरब्रीडिंग की एंड उसके बाद उनके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए और उन्होंने आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस किया, सो इट इज़ तो उस टाइप की जो स्पीसीज होंगे, उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर हैविंग अ कॉमन स्पीसीज। जैसे इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे जो हमारे हॉर्स थे, हॉर्स और डंकी को क्या है एक दूसरे से इंटरब्रीडिंग करवाई, बट इंटरब्रीडिंग करने के बाद उन्होंने क्या है एक म्यूल नाम उसका रखा गया था, जो कि जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा हुए थे, बट वो फर्टाइल नहीं थे, दे आर अनफर्टाइल, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। सो दे आर नॉट बी कंसाइडर्ड एज एन इन ए कॉमन स्पीसीज। इसका मतलब जो हमारे हॉर्सेज और डंकीज होते हैं उन दोनों की जो हमारी स्पीसीज है वो क्या है अलग अलग है, इसीलिए उन्होंने ऑफस्प्रिंग तो वो दे दिए लेकिन वो फर्टाइल नहीं हुए। तो इस पूरी बात का ये मतलब है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज शेयर कॉमन जीन पूल। सभी का जो भी इंडिविजुअल होंगे उस स्पीसीज के, उन सभी का जो जीन पूल होगा वो क्या होगा कॉमन होगा। ये वही बात है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी उसी तरीके से ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करे नेचुरली और उनका कॉमन जीन पूल हो, उनका डीएनए आरएनए सब कुछ क्या हो एक दूसरे से मैच करता हो। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज द बाउंड्री बिटवीन टू स्पीसीज। अब जो अगर हमें पता लगाना है कि ये कॉमन स्पीसीज है या नहीं, तो उसका हम एक इजीली तरीका देखते हैं कि दो डिफरेंट स्पीसीज को अगर हम इंटरब्रीड करवाएं एंड जो उनके ऑफस्प्रिंग हो अगर वो फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर दो स्पीसीज का जो जीन पूल है वो सेम नहीं है तो दे बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीसीज। तो ये सभी क्या है हमारे स्पीसीज और जीनस के बारे में आज हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, फैमिली क्या होता है, क्लास, डिवीज़न, किंगडम, ये सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सो आई थिंक सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।